वेरी गुड आफ्टरनून ऑल. गुड आफ्टरनून वैभव. सो टिल येस्टरडे, कल तक हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट किए थे. ठीक है, सब उसमें सारे डाउट्स क्लियर है. पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, लास्ट हमारा स्लाइड था स्क्लेरेंकाइमा का. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. Yes, today we will start with the complex permanent tissue. Yesterday we had seen that what is simple permanent tissue. क्या definition हमने लिखी थी simple permanent tissue की? It is made up of only one type of cell. Okay, that means its structure and function are almost same. So अगर हम उसके साथ कंपेयर करें सिंपल परमानेंट टिश्यू के डेफिनेशन के साथ में, तो हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को क्या बोलेंगे? वी विल से इट एज अ इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. ओके, इट इज मेड अप ऑफ more than one type of cell. It is made up of more than one type of cell. अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमने थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था. प्रीवियस आपके जो लेसन्स हुए उसमें हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज किस चीज़ में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स. जब सिंपल का डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि इट इज़ मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल. तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है. एग्जाम्पल होगा जाइलम और फ्लोएम. इट इज ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ वी विल सी इन डिटेल. यस, वी विल सी इन डिटेल दैट हाउ इट डिवाइड्स. जाइलम और फ्लोएम हम दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और उसके फीचर्स के साथ करेंगे. ठीक है, उसके फीचर्स के साथ करेंगे. कुछ लिविंग टिश्यूज, कुछ डेड टिश्यूज, इस तरीके के सब कॉम्बिनेशन के साथ में कंपैरेटिव स्टडी. ओके, so we'll go for the next slide only. Here we will consider features. यहाँ फीचर्स, यहाँ जाइलम और एट द सेम टाइम यहाँ फ्लोएम. ओके, आई सेड द कंपैरेटिव स्टडी, सो बी वेरी केयरफुल. और जिसको पता है दे कैन ऐड सम पॉइंट्स इन इट ऑल्सो. हम सबसे पहला फीचर कंसिडर करेंगे. सबसे पहला फीचर हम कंसिडर करेंगे फंक्शन. ओके, सबसे पहला फीचर है हमारा फंक्शन. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? यस, सो फंक्शन ऑफ जाइलम, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ जाइलम हम क्लास 9 से पढ़ रहे हैं. वेस्कुलर बंडल्स हमने पढ़े हुए हैं कि सभी प्लांट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. उसका फंक्शन भी आपको पता है कि जाइलम इज यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर. Yes, xylem is used for what? Conduction of water. So first function is what? Conduction of water as well as minerals. Yes, as well as minerals. Now minerals, regarding minerals, both kind of minerals, organic as well as inorganic. Organic as well as inorganic. अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही ऑप्शन, बोथ वाला ऑप्शन ही आपको टिक करना है, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक. यस, सेकेंड फंक्शन है उसका, इट इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल सपोर्ट. क्यों? व्हाई इट इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल सपोर्ट? जाइलम गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट. व्हाई? एज लिग्निन. yes, as lignin deposited in that, hence why it's give the mechanical support. At the same time, what is the function of phloem? Now we are talking about the function. So what is the function of phloem? हमने xylem का देखा हुआ है कि it is used in conduction of water and minerals. phloem में क्या होता है? ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा है. It is used in translocation of food. Yes, it is used in translocation of food. Its function is to translocate food. Yes, now the next point. हम लोग नेक्स्ट फीचर स्टडी करेंगे.
इसका नेक्स्ट फीचर हम स्टडी करेंगे. इट इज व्हाट? नेचर. nature. Now what we will talk about the nature of the xylem. Yes, xylem's nature is it is dead conducting tissue. It is dead conducting tissue. हम dead बोल रहे हैं इसलिए हमने यहाँ मैकेनिकल सपोर्ट बोला है, क्योंकि अगर लिग्निन प्रेजेंट है तभी वो डेड है और उसी के बाद में वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, इट इज डेड कंडक्टिंग टिश्यू. और फ्लोएम की जब हम बात करते हैं तो इट इज व्हाट? इट इज लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू. This is what? This is living conducting tissue. Clear? So this is our second point or second feature. Now the third feature we will study. Third feature is of elements. Third feature is of what? Elements. Elements भी आप कर चुके हैं. Again we will say it in detail. In elements, first is tracheids. Yes, first is tracheids. Second is what? Second in xylem, tracheids, vessels. Third is, yes, third is what? Third is xylem fibers and xylem parenchyma. Okay, xylem fibers and xylem parenchyma. अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमने फाइबर्स और पैरेंकाइमासिस दोनों किए हुए. फाइबर्स क्लेरेंकाइमा में आता है, पैरेंकाइमा एक इंडिविजुअल सेल है. तो आप यहाँ देख रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं xylem के एलिमेंट्स. इसी में हमें दो टाइप के अलग अलग टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, इसलिए हमने क्या कहा? इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. यस, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. नाउ अगर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, इसमें tracheids, vessels और xylem, these three, okay, tracheids, vessels and xylem, these three are what? These three are dead cells. Okay, tracheids, vessels and xylem fibers, these three are dead cells और लिग्निन इज प्रेजेंट इन दैट. थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा है कि लिग्निन है इसीलिए डेड है. क्लियर है? और लिग्निन इज प्रेजेंट इन दैट. ओके, इसी के डिपोजिशन की वजह से इसमें क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट है. लिग्निन के डिपोजिशन की ही वजह से इसमें क्या है? आपको लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से ही हमें क्या मिलता है? मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है. क्लियर है? यस, डन. Now what about the xylem parenchyma? ये तीनों डेड टिश्यूज हैं, इसीलिए हम इसे डेड कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं. अब बचा है xylem parenchyma. xylem parenchyma ये सेल्यूलोजिक है नेचर में. ओके, xylem parenchyma is cellulosic in nature and hence xylem parenchyma is cellulosic in nature and hence it is what? It is living. ठीक है, as it is cellulosic. क्यों लिविंग है? क्योंकि ये सेल्यूलोजिक है और मेजर कंटेंट इसका डेड है, इसलिए हम इसे डेड कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं. बार बार आपको बता रही हूँ, मेजर कंटेंट इसका डेड है इसलिए हम इसे डेड कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं. नाउ वी विल गो फॉर द एट द सेम टाइम वी विल स्टडी अबाउट द फ्लोएम. नाउ विच आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द फ्लोएम. नंबर one is sieve tube. Second is companion cell. Okay, sieve tube, companion cell. Third is phloem parenchyma.
phloem parenchyma, and fourth is phloem fiber. Okay, and fourth is what? Fourth is phloem fiber. Yes, इसके भी 4 components है. Now again we will see which are the dead and which are living here. इसमें these three are what? These three are living. Okay, these three are living. These three are living, and only phloem fiber is what? Phloem fiber is dead. This is dead. So again, क्योंकि इसका मैक्सिमम कंपोनेंट लिविंग है, इसलिए इसे हम क्या करें? लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू. इसका मैक्सिमम कंपोनेंट डेड है, इसलिए हमने क्या कहा? इसे डेड कंडक्टिंग टिश्यू. क्लियर है यहाँ तक के? ओके, नाउ विल गो फर्दर. अब हमें कुछ रिमाइंडर पॉइंट्स याद रखने हैं. दैट okay, some reminder points are there. Vessels are not present. Okay, vessels are not present, that means these are absent. Where? In gymnosperm. Okay, vessels are absent in gymnosperm. Yes, it is present in angiosperm. It is present in angiosperm only. Vessels are not present in gymnosperms. Yes, and all the 4 elements, all these 4 elements which are there in the xylem, they are present in angiosperms only. All four elements are present in angiosperms only. हमें पता है angiosperm is the highly evolved. Yes, this one is the highly evolved one. So जिम्नोस्पर्म में ये एबसेंट है वेसल्स, और चारों एलिमेंट्स हमें किस में प्रेजेंट मिलते हैं? एंजियोस्पर्म में. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लोएम कंटेंट in this, yes, when we talk about the phloem content in gymnosperm, sieve tube and companion cells are not present. इसमें sieve tube and companion cells are absent. Okay, sieve tube and companion cell absent. Okay, and here again all, and sieve cells and albuminous cells are present. Instead of these, what are present? Sieve cells and albuminous cells. Okay, ये एक्सेप्शंस है जो आपको याद रखने हैं, फ्लोएम में, जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट है, जबकि सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट हैं. और लास्ट पॉइंट, all the 4 elements are present in angiosperm again, as it is a highly evolved one. All 4 elements are present. Where? In angiosperm again. Yes, this is the same points both of these xylem and phloem are having. Now we will go for the second, fourth one, fourth feature. Our fourth feature is our fourth feature is xylem and phloem. So our fourth feature is now type. Types. Okay, we'll go for types.
Yes. Now regarding types, in xylem we have two types and in phloem also we have two types. Okay. Now we will see it in details. What about the types in xylem and what about the types in phloem? जब हम टू टाइप्स कंसिडर कर रहे हैं xylem और phloem में, तो इट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. हम यहीं पे डिवाइड करेंगे इसे. प्राइमरी xylem and here it is secondary xylem. विजिबल है? यस. प्राइमरी xylem एंड सेकेंडरी xylem. ओके. नाउ प्राइमरी xylem हमने इसके पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया सिंपल परमानेंट टिश्यू के पहले हमने देखा था कि प्राइमरी xylem और सेकेंडरी प्राइमरी xylem का फॉर्म होता है इट फॉर्म्स इन द वेरी अर्ली स्टेज. वो पहले से ही किसी भी प्लांट में होता है. ओके. सो फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ. ये कब फॉर्म हो रहा है? इट इज फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ. Yes, this is about the primary xylem. Next one. Next is what? It is primary permanent tissue. प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कैसे बन रहा है? परमानेंट टिश्यू ये भी हमने देखा था. पीजीआर का एक पूरा टॉपिक हमने रिकंसिडर किया था. व्हाट इज दैट? इट इज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम. किससे बना? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम. और प्रोसेस कौन सा था? प्राइमरी मेरिस्टेम से फॉर्म हो रहा है. बाय विच प्रोसेस? बाय और आफ्टर डिफरेंशिएशन. कब बन रहा है वो? आफ्टर डिफरेंशिएशन. ओके. आफ्टर डिफरेंशिएशन. ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट प्राइमरी xylem के लिए. थर्ड पॉइंट क्या है? ये फिर टू टाइप्स देता है हमें. इससे हाईलाइट करेंगे टू टाइप्स. अगेन दे गिव अस टू टाइप्स विच आर दे प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. ओके. प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का first is protoxylem. Yes, and second we have the metaxylem. So we need to adjust it here only. Metaxylem, protoxylem and metaxylem. Now protoxylem which is primarily formed, जो पहले बनता है. ठीक है. इट इज कॉल्ड एज प्रोटो, जो पहले बनता है. प्राइमरीली formed which element? Xylary element. Yes, primarily formed xylary element. ये प्राइमरीली फॉर्म होता है. सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें? सेकेंड है इसमें अगर वो प्राइमरीली फॉर्म होता है तो उसका साइज भी क्या होगा? छोटा होगा. अगर वो प्राइमरीली फॉर्म हो रहा है, पहली स्टेज में फॉर्म हो रहा है, तो उसका साइज भी क्या होगा? छोटा होगा. तो साइज छोटा है और फाइबर एब्सेंट है. ओके. फाइबर इसमें एब्सेंट है. डन. नाउ नेक्स्ट अबाउट मेटाजाइलम. हम इसे यहीं डिवाइड करेंगे. अबाउट मेटाजाइलम. मेटाजाइलम इज व्हाट? लेटर फॉर्म. ये हमने पढ़ा है. इसके लिए एग्जांपल था लेटर मेरिस्टेम. इट इज लेटर फॉर्म. अगर ये लेटर फॉर्म हो रहा है तो क्या डेवलप करता है? ये प्लांट का गर्थ डेवलप करता है. यस. एंड साइज इंक्रीजेज अगेन एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट. साइज इंक्रीजेज एंड फाइबर्स व्हाट? प्रेजेंट. ओके. ये हम कर चुके हैं प्राइमरी xylem के टू टाइप्स में. प्राइमरी कर चुके हैं, अभी सेकेंडरी xylem हम करेंगे. नाउ अगेन फॉर सेकेंडरी xylem. सेकेंडरी xylem हम जब कंसिडर करेंगे, प्राइमरी xylem में हमने लिखा है फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ. सेकेंडरी xylem में क्या लिखेंगे? फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. सेम. ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. डन. सेकेंड पॉइंट क्या है उसका?
सेकेंड पॉइंट आएगा फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम, किससे बना, सेकेंडरी मेरिस्टेम से, सेकेंडरी मेरिस्टेम से बन रहा है। आफ्टर व्हाट, फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम आफ्टर व्हाट, रीडिफरेंशिएशन, आफ्टर रीडिफरेंशिएशन, yes, after redifferentiation it get formed and it is secondary permanent tissue, ये secondary permanent tissue है। और इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम इज एब्सेंट। ओके, मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ पहले एक बार। Here the last point is proto and metaxylem absent, इसमें absent ही है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेकेंडरी में आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ प्राइमरी में हम पढ़ेंगे। बेटा यार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जस्ट प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। हमने 2 टाइप्स के हैं, टाइप्स की स्टडी कर रहे थे, जाइलम और फ्लोएम का कंपैरेटिव स्टडी है। 2 टाइप्स, जाइलम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। फर्स्ट बोलता है फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ के वक्त फॉर्म होता है, हमने किया हुआ था इसके पहले भी क्लासेस में। फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम आफ्टर विच प्रोसेस डिफरेंशिएशन। सो वी विल हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बाद में, जबकि यहाँ पे रीडिफरेंशिएशन के बाद में। ओके, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है यहाँ पे 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम में कोई प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। प्रोटोजाइलम क्या है, विच इज प्राइमरीली फॉर्म सैलरी एलिमेंट एंड साइज इज स्मॉल एज इट इज प्राइमरीली फॉर्म and fibers are absent. Here about metaxylem, it is later formed, size increases as well as fibers are present. Clear till here? Yes. Now so now about xylem, protoxylem and metaxylem we will take one more point and then we will come to the phloem topic. I am not writing again and again, फीचर्स वगैरह बार बार नहीं लिखेंगे। अभी हम xylem पॉइंट में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको मेंशन करना है, जो है yes, protoxylem and metaxylem show different types of arrangement in root and stem. Okay, protoxylem and metaxylem shows different type of arrangement, where different types of arrangement in, यहाँ थोड़ा पर्टिकुलर रूट और स्टेम की स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। अरेंजमेंट इन ठीक है, रूट एंड स्टेम। ओके, नाउ विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज देयर इन रूट एंड स्टेम। आप सबका सभी कुछ हो चुका है, यस, सो डोंट गेट कंफ्यूज एनीवेयर, कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो वी विल स्टार्ट विथ रूट एंड स्टेम। रूट में हमें किस टाइप का अरेंजमेंट देखने मिलता है, रूट में हम कहते हैं हमें एग्जॉस्ट टाइप का अरेंजमेंट देखने मिलता है, यस, और स्टेम में हमें मिलेगा एंडार्च।
यस, ये क्लियर है सभी का, एक्सार्च एंड एंडार्च. नाउ व्हाट इज एक्सार्च एंड एंडार्च? आई एम शोइंग इट विद अ डायग्राम. यस, बहुत क्लियर है टर्मिनोलॉजी, एक्सार्च एंड एंडार्च. यस, फॉर एक्सार्च हम इसे कहेंगे एक्सटीरियर, इसे ऐसे याद रखेंगे. और जब हम एंडार्च की बात करते हैं तो इट इज एक्सटीरियर एज वेल एज इट इज व्हाट, एंडो. हम एंडार्च के लिए क्या याद रखेंगे, एंडो. सो इट इज इनर साइड, ये हो गया आउटसाइड. और एंडार्च, एंड जब हम बोल रहे थे इट वी रिलेट दिस टू द दिस वर्ड टू द एंडो, दैट मीन्स टुवर्ड इनसाइड. ओके, सो प्रोटोजाइलम इज लोकेटेड इनसाइड. अब हमने प्रोटोजाइलम ही पहले क्यों कंसिडर किया, आपको बार बार बता दिया जा चुका है कि प्रोटोजाइलम पहले फॉर्म हुआ, प्रोटोजाइलम इज लोकेटेड इनसाइड. ओके, इस केस में प्रोटोजाइलम प्रेजेंट आउटसाइड. हम यहाँ लिख देते हैं प्रोटोजाइलम present exteriorly or towards outside. Now we will draw some diagram and we will understand कि इसे हम कैसे स्टडी कर सकते हैं. अब दोनों अगर आप याद नहीं रखना चाहते तो कोई एक ही फॉर्म याद रखिए, या तो एक्सार्च याद रखिए या तो एंडार्च याद रखिए. एक्सार्च याद रखेंगे तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट है एंडार्च, और अगर एंडार्च याद रखेंगे तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट है एक्सार्च. अब ये ज़रूरी क्यों है, जब हमें एग्जामिनर कभी वाइवा में या क्वेश्चन में भी कई बार ऐसा होता है, पूछा जाता है आपको एक स्लाइड टीएस कट करके दिया हुआ है और आपको उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है. किसका टीएस, स्टेम का टीएस. मे भी क्वेश्चन में भी आ सकता है कि टीएस दिया हुआ है आपको किसी स्टेम का या फिर रूट का. आपको बताना है कि उसमें अरेंजमेंट कैसी है प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की, एज वेल एज आपको सिर्फ फिगर देख के पहचानना है कि ये स्टेम हो सकता है या ये रूट हो सकता है. ओके, तो अभी हम देखेंगे हम कैसे उसे पहचान सकते हैं. तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे स्टेम का स्टडी करेंगे पहले हम. Is this visible? ब्राउन कलर हमने यूज किया है, ठीक है. सॉइल, दिस इज स्टेम. ओके, ये सॉइल है, ये मैंने कहा आपसे स्टेम है. हमने क्या किया, स्टेम का टीएस लिया है. यस, टीएस हम यूज कर रहे हैं स्टेम का. टीएस यानी ऐसा सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन यूज किया जा रहा है. इस तरीके से थिन स्लाइस काट के उसे अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम उसे अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिखेगा. जब हम इसे अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो यू विल सी सच अ काइंड ऑफ फिगर. ये सच अ काइंड ऑफ फिगर. और यहाँ पे मैं बीच में पिथ का पी लिख रही हूँ. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पिथ. नाउ आपको यहाँ क्या, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने अरेंजमेंट देखना है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का, और उसके ऊपर से हमें उसे डिफ्रेंशिएट करना है कि वेदर इट इज ऑफ स्टेम और वेदर इट इज ऑफ रूट. सो जो मेगा स्ट्रक्चर दिखता है, मोटा सेल जो दिखता है, उसे हम कहेंगे मेटाजाइलम. ये क्या हो गया, मेटाजाइलम. एट द सेम टाइम जो छोटा दिख रहा है वो क्या है, प्रोटोजाइलम. अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है प्रोटोजाइलम इज लोकेटेड इनसाइड. अगर प्रोटोजाइलम अंदर है, टुवर्ड्स सेंटर है, तो ये किस चीज़ का टीएस होना चाहिए, ये किसका टीएस होगा, ये स्टेम का टीएस होगा. तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, एंडार्च. ठीक है, हम इसे यहाँ लेबल कर देंगे, दिस इज एंडार्च. एंडार्च टाइप ऑफ अरेंजमेंट
and of course as protoxylem is present towards the center of the TS, so it belongs to what? Stem. It belongs to what? Stem. Okay, now we will go for the next section of root. Suppose हमने root consider किया, यस हमने रूट कंसिडर किया है और हम रूट का सेक्शन लेंगे. हियर वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट. ओके, हमने रूट का अगर सेक्शन लिया लाइक दिस, yes again here vascular bundles are present, B are vascular bundles, and when we observe it under the microscope, and when we observe it under microscope, okay, so what we will see, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप? वी विल सी दैट अगेन पिथ इज प्रेजेंट इन द सेंटर, yes again pith is there in the center. Now अब हम इस सेल में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? दैट प्रोटोजाइलम is in the outer side. Where the protoxylem is present? Protoxylem is present. छोटे सेल्स कहाँ पे हैं? आउटर साइड. और मोटे सेल्स मेटाजाइलम कहाँ है? इनर साइड. So which type of structure this shows? Protoxylem is outer side. It is exarch. So हम इसे क्या कहेंगे? It is exarch type of structure. This is exarch type of structure, and ultimately we say that कि ये किसका है? ये किसका TS है? It is a TS of what? It is a TS of what? Root. It is TS of what? Root. Clear? Exarch and endarch. Yes. Now we will go to the previous slide where हमने जहाँ पे phloem के लिए कुछ भी लिखा नहीं है. एक ही कंपैरिजन कंप्लीट हुआ था हमारा. ठीक है, यहाँ पे टू टाइप्स. नाउ अगेन विच काइंड ऑफ टू टाइप्स? प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. यस, हम प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम इसमें कंसिडर करेंगे. नाउ तकरीबन सेम पॉइंट्स हैं प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम के लिए. फर्स्ट पॉइंट फॉर प्राइमरी फ्लोएम इज इट फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ. यस, ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी फ्लोएम. व्हाट अबाउट द सेकेंडरी फ्लोएम? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. इट फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. Next point, primary permanent tissue. This forms primary permanent tissue. Yes, secondary phloem क्या form करेगा? It forms secondary permanent tissue. Secondary permanent tissue. Okay, and the next point in that is formed from primary meristem after differentiation. After differentiation.
okay, differentiation process यहाँ पे होने के बाद, and here it formed from secondary permanent tissue formed from secondary meristem after redifferentiation. Secondary meristem after redifferentiation. Yes, again इसे हम हाईलाइट कर देंगे. यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यहाँ रीडिफ्रेंशिएशन हो रहा है. Yes, and the last point, two types again, protofloem and metafloem. Two types, which are they? Protofloem, which is primarily formed, and metafloem. And metafloem. ये है primarily formed and it forms later on. Okay. So, till here we completed xylem and phloem, and in the next class we will see the different elements of xylem. So today we started from the complex permanent tissue. हमने यहाँ से start किया था. It defines as more than one type of cells. Two types of complex permanent tissues are there, xylem and phloem. In the next slide we had seen, we had done the comparative study of xylem and phloem features, और हमने उसका comparison किया था उसके features पे, features consider करके xylem और phloem का हमने differentiation किया था. First function है, xylem का function है conduction of water and minerals as well as phloem का conduction and translocation of food. It provides mechanical support as it is dead again, and why it is dead? Just because of the lignin present in that deposition of lignin. Nature कैसा है? xylem का dead conducting है, phloem का living conducting tissue है. Elements जब हम consider करते हैं, xylem में 4 elements है, tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. At the same time phloem में sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. Xylem के elements, tracheids, vessels और xylem fibers are dead as it deposit lignin, and about the xylem parenchyma, it is living as it is cellulosic. Phloem के 3 components, sieve tube, companion cell और phloem parenchyma is living, whereas phloem fiber is what? Dead. So hence we call it as a living conducting and this as a dead conducting tissue. Points to be remember, vessels are not present in gymnosperm. Okay. Achha, one exception is there, only it is present in what? Nitales. It is present in nitales, and all 4 elements are present in angiosperm. Here some exceptions, in gymnosperm sieve tube and companion cells are absent, whereas sieve cells and albuminous cells are present, and all 4 elements are present in angiosperm only. Fourth feature, types, 2 types of xylem, 2 types of phloem, primary xylem, secondary xylem, primary phloem and secondary phloem. Primary xylem formed during primary growth, secondary xylem formed during secondary growth. Primary permanent tissue formed from primary meristem after the process of differentiation. Here secondary xylem formed from secondary meristem after redifferentiation. Again in the xylem 2 types are there. In primary xylem 2 types are there, protoxylem and metaxylem. Proto means again primarily formed and size is small as it is primary form, and fibers are absent. Here in metaxylem it is laterally formed, size is large in size as well as fibers are present in that, whereas in secondary xylem proto and metaxylems are absent. When we consider about the phloem, primary phloem, secondary phloem, it forms during primary growth, during secondary growth, primary permanent tissue is there, secondary permanent tissue and formed from primary meristem after differentiation, secondary meristem after redifferentiation. Here 2 types are there, protoploem and metaploem. It is primary form and laterally form that we had done. And in the xylem portion only,
we need to study about the protoxylem and metaxylem. It shows different types of arrangement where in root and stem, और उसी के TS से हमें पता चलता है कि ये रूट का है या स्टेम का है. उसे एक्सप्लेन किया है, रूट का एक्सार्च होगा, स्टेम का एंडार्च होगा. याद कैसे रखना है, एक्स मीन्स एक्सटीरियर आउटसाइड, और प्रोटो के रिगार्ड में ही याद रखेंगे प्रोटोजाइलम, क्योंकि वो प्राइमरीली फॉर्म्ड है, इसलिए हम प्रोटोजाइलम के रिगार्ड में ही पोजीशन याद रखेंगे एक्सार्च और एंडार्च की. और किसी एक को अच्छे से क्लियरली याद रखो तो सेकेंड उसका अपोजिट है. यस, exarch and endarch. Endarch means endogenous again, so it is located inside. Exarch means exterior. We had taken the stem, TS of the stem. We had seen the TS of stem where protoxylem situated inside and metaxylem outside. So protoxylem is located inside means endarch, and it is of what? Stem. In root we had seen that taken the section again, and under microscope we have seen that protoxylem outside है और metaxylem inside है, that means it is exarch in structure. Yes, so this is all okay for today. From tomorrow we will start with the elements of xylem as well as phloem. Thank you.